नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बी सिंह एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वर्ण विचार का टॉपिक, जिसको हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेंगे कि आपका टॉपिक है वो पूर्णतया अच्छे से समझ में आए। तो चलते हैं दोस्तों अपने टॉपिक की ओर, वर्ण विचार की तरफ। वर्ण विचार का जो है सबसे पहले हम वर्ण के बारे में जानेंगे। वर्ण कहते किसे हैं? वर्ण वह छोटी से छोटी अखंड ध्वनि है जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण क्या है? वर्ण वह छोटी से छोटी अखंड ध्वनि है जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण कहलाता है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वर्ण की परिभाषा की। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण वह छोटी से छोटी अखंड ध्वनि है जिसके और अधिक क्या नहीं हो सकते, टुकड़े नहीं हो सकते, वर्ण कहलाता है। उसके बाद में सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ण स्वर व व्यंजन के संयोग से बनता है। वर्ण स्वर व व्यंजन के संयोग से वर्ण का निर्माण होता है। स्वर और व्यंजन के संयोग से क्या बनता है? वर्ण बनता है, जिसमें स्वर है हिंदी वर्णमाला में 11 होते हैं। स्वर हिंदी वर्णमाला में 11 होते हैं, व्यंजन है वो 33 होते हैं, और कुल जो है वर्ण ये होंगे 44। बता दूं मैं आपको, ये जैसे कि स्वर है और ये है व्यंजन हलंत वाला। अगर ए की ध्वनि व्यंजन में मिल जाए तो कै बन जाएगा, यानी वर्ण बन जाएगा। दोबारा से देखते हैं, वर्ण वह छोटी से छोटी अखंड ध्वनि है जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण कहलाता है स्वर व व्यंजन के संयोग से वर्ण बनता है। स्वर है वह 11 होते हैं, व्यंजन है 33 होते हैं, और वर्ण 44 होते हैं। जिस प्रकार से ए है ये स्वर है, व्यंजन है ये कै है, और कै पूरा जो है वो वर्ण है। अब आगे हम बात करते हैं स्वर की। विस्तृत रूप से स्वर को पढ़ेंगे। विस्तृत रूप से क्या पढ़ेंगे? स्वर को पढ़ेंगे। स्वर किसे कहते हैं? स्वर स्वतंत्र रूप से बोली जाने वाली ध्वनि है जो बिना किसी की सहायता से बोली जाती है। स्वतंत्र रूप से बोली जाती है, बिना किसी की सहायता से बोली जाने वाली ध्वनि को स्वर कहते हैं। स्वर हिंदी वर्णमाला में 11 होते हैं। स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये हो गए स्वर हिंदी वर्णमाला में। स्वरों की संख्या 11। री का स्थान है उ के बाद में, आपको ध्यान रखना है। री का स्थान है उ के बाद में आता है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि स्वर भी हिंदी वर्णमाला में 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है रीश्वर स्वर, और एक होता है दीर्घ स्वर। रीश्वर स्वर व दीर्घ स्वर। रीश्वर स्वर कौन कौन से होते हैं, किसे कहते हैं? दीर्घ स्वर किसे कहते हैं और कौन कौन से होते हैं? तो रीश्वर स्वर है वह स्वर वे स्वर होते हैं जो कि उनको उच्चारण में कम
कम समय लगता है। उच्चारण में क्या होता है? कम समय लगता है। और ह्रीश्वर स्वर की अपेक्षा दीर्घ स्वर में उच्चारण में 2 गुना समय लगता है। ये आपको ध्यान रखना है कि ह्रीश्वर स्वर में उच्चारण की दृष्टि से कम समय लगता है और दीर्घ स्वर में 2 गुना समय लगता है। ये संख्या में 4 होती है। ह्रीश्वर स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं और दीर्घ स्वर है ये 7 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कम समय उच्चारण में लगता है ह्रीश्वर स्वर ए होता है, छोटी यानी ई होती है, ऊ होता है और री। ये ह्रीश्वर स्वर है, ए, ई, ऊ, री, 4 संख्या में। और इनके जो अन्य नाम है इसे लघु स्वर के नाम से भी जाना जाता है। कौन से स्वर के नाम से जाना जाता है? लघु स्वर के नाम से भी जाना जाता है। और दीर्घ स्वर जो है ये संख्या में 7, जो 11 में से बच गए वो दीर्घ स्वर की श्रेणी में आएगा। आ, बड़ी ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ये है 7। दीर्घ स्वर को गुरु स्वर के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों स्वर 2 प्रकार के होते हैं, ह्रीश्वर स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रीश्वर स्वर वे होते हैं जिनको उच्चारण में कम समय लगता है और दीर्घ स्वर वे होते हैं जिनके उच्चारण में ह्रीश्वर स्वर की अपेक्षा 2 गुना समय लगता है। तो क्या कहलाते हैं? दीर्घ स्वर कहलाते हैं। वापस बात करें हम वर्ण की परिभाषा की। वर्ण वह छोटी से छोटी अखंड ध्वनि है जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। स्वर और व्यंजन के संयोग से वर्ण बनते हैं। 11 स्वर होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं, 44 वर्ण होते हैं। जिस प्रकार से स्वर है ए और कै व्यंजन है, इनको दोनों को मिलाकर के वर्ण बन गया, मतलब कै बन गया। स्वर है ये 11 ए, आ, ई, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ होते हैं। स्वर 2 प्रकार के होते हैं, ह्रीश्वर स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रीश्वर स्वर को लघु स्वर कहते हैं और दीर्घ स्वर को गुरु स्वर भी कहते हैं। ह्रीश्वर स्वर है ये संख्या में 4 होते हैं, ए, ई, ऊ, री। और दीर्घ स्वर है ये संख्या में 7 होते हैं, आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। तो हमने इस क्लास में पढ़ा है स्वर के भेद और वर्ण की परिभाषा किसके सहयोग से बनता है।